नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने 144 के ऊपर में वीडियो बनाया था, सेक्शन 144 1973 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर में, उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वकील साहब धारा 144 सीआरपीसी और धारा 188 आईपीसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आज आइए, मेरे वीडियो बनाने का यही टॉपिक है कि धारा 144 सीआरपीसी और धारा 188 आईपीसी में क्या अंतर है। दोस्तों, धारा 144 आईपीसी कार्यपालक दंडाधिकारी का अधिकार है। दोस्तों, यह कानून के द्वारा उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है या सरकार के द्वारा उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है, जिस अधिकार के अंतर्गत वो किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में किसी स्थान या किसी क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। दोस्तों, और आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत में दोस्तों न्यायिक दंडाधिकारी उस मुकदमा को देखते हैं। इसके अंदर में जो 144 के अंदर निषेधाज्ञा जारी किया गया है, उस आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है तब आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी उस मुकदमे की जांच करके, उसका ट्रायल करके और दंड सुनाते हैं। दोस्तों, यानी 144 एक प्रक्रिया संबंधी धारा है जो दंड प्रक्रिया संहिता का धारा है, और 188 इंडियन पेनल कोड का धारा है जिसमें अपराध के घटित होने पर यानी निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन होने पर जो अपराध होता है उसके लिए दंड सुनाने का प्रावधान है। दोस्तों, तो आइए आज हम बारी बारी से दोनों के बारे में विशेष रूप से समझें। दोस्तों, धारा 144 जो है सीआरपीसी का 1973 में सीआरपीसी बना है। दोस्तों, 144 सेक्शन के अंतर्गत में किसी कार्यपालक दंडाधिकारी को, दोस्तों कार्यपालक दंडाधिकारी के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं डीएम, एसडीएम और अन्य कार्यपालक दंडाधिकारी आते हैं। उससे नीचे के अंदर में जितने भी दंडाधिकारी हैं जो कार्यपालक हों वो आते हैं। दोस्तों, इन लोगों को अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के चलते शांति भंग होने की संभावना हो, या किसी क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य के ऊपर में कोई संक्रामक बीमारी फैलने के चलते कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो, या किसी क्षेत्र विशेष में दंगा या बलवा होने के चलते समाज में शांति भंग होने की संभावना हो, ऐसी परिस्थिति की संभावना बनने के बाद जहां शांति भंग होने की संभावना हो, कार्यपालक दंडाधिकारी कानून द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों पर करता है। दोस्तों, अब आप पहले इसके तहत इस परिभाषा के अंतर्गत आप समझे होंगे इस धारा 144 के अंतर्गत किन किन लोगों पर यह धारा लागू होता है। दोस्तों, तो किसी स्थान में किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध में, वह व्यक्ति विशेष मान लीजिए आपका कोई जमीन है और आपके जमीन पर जो विधि द्वारा आपको स्थापित है, आप उसके ऑनर हैं, उस पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है जिससे दोनों पक्षों में शांति भंग होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में एसडीएम साहब जो कार्यपालक दंडाधिकारी ही हैं, वो निषेधाज्ञा 144 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी करते हैं। दोस्तों, कि तुम उस स्थान पर मत जाओ। दोस्तों, या समाज में कोई संक्रामक बीमारी फैल गई है, वहाँ भी विशेष परिस्थिति में वो पूरे के पूरे समाज पर धारा 144 लागू कर दी जाती है। क्योंकि संक्रामक बीमारी से समाज के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होंगे, तो सभी व्यक्तियों के ऊपर में धारा 144 लगी हुई रहती है कि वह कार्य करे या इस कार्य को न करे। दोस्तों, धारा 144 के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या समाज के समूह को या व्यक्तियों को किसी कार्य को करने या नहीं करने का आदेश जारी होता है। दोस्तों, इस आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप ही धारा 188 लागू होता है। दोस्तों, आइए अब दोस्तों देखते हैं कि धारा 144 सीआरपीसी किन परिस्थिति में लागू होता है। दोस्तों, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो जब किसी दो व्यक्तियों के विरुद्ध जहां कहीं शांति भंग होने की संभावना हो, या उन समाज के विरुद्ध जहां पर कि लोक शांति भंग होने की संभावना हो जिससे दंगा या बलवा हो गया है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में भी धारा 144 लागू कर दी जाती है। या कहीं पर कोई संक्रामक बीमारी फैल गई है, ऐसी परिस्थिति में भी स्वास्थ्य रक्षा हेतु, मानव जीवन के स्वास्थ्य रक्षा हेतु धारा 144 लागू कर दिया जाता है। धारा 144 के अंतर्गत दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष को किसी कार्य करने से या नहीं करने से रोका जा सकता है। दोस्तों, या इसके विरुद्ध में कोई भी कार्यपालक दंडाधिकारी, जिसमें एसडीएम भी आते हैं, किसी व्यक्ति के जमीन के कब्जे के संबंधित भी आदेश जारी कर सकते हैं। दोस्तों, तब आप समझे होंगे
कि न्यायिक कार्यपालक दंडाधिकारी को 144 किन किन परिस्थितियों में लागू करना है और किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध में लागू करना है। दोस्तों, अब हम समझेंगे धारा 188 क्या है। धारा 144 किन व्यक्तियों के विरुद्ध में लागू होता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में जो अशांति फैलाते हैं, जिनसे शांति भंग होने की संभावना हो, या उन व्यक्तियों के विरुद्ध में जहां पर लोक स्वास्थ्य के लिए कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया हो बीमारी के चलते, या वहां पर जहां दंगा या बलवा फैल गया हो, ऐसे पूरे समाज के व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करके निकलने से या वहां पर गतिविधि करने से रोक दिया जाता है। दोस्तों, अब आइए दोस्तों, धारा 144 सीआरपीसी का और आईपीसी का 188 में क्या अंतर है। तो धारा 144 सीआरपीसी के बारे में पहले आप समझ चुके होंगे कि धारा 144 किन व्यक्तियों पर लागू होता है, किन परिस्थिति में लागू होता है और कौन लागू करते हैं। दोस्तों, इन तीन चीजों को समझने के बाद आप धारा 144 के अंदर जो निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को है, इसके बारे में आप पूरा समझ गए। दोस्तों, अब आइए धारा 188 के अंतर्गत जो आईपीसी का धारा है। दोस्तों, जब कार्यपालक दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होता है, जो धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में वो कार्यपालक दंडाधिकारी उसे लागू किया था, उस निषेधाज्ञा का उल्लंघन जब होता है, तो वही कार्यपालक दंडाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उनके आदेश का या निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध में एक परिवाद पत्र दायर करते हैं, जिसे कहते हैं कंप्लेंट केस। दोस्तों, और उसमें 188 के अंतर्गत दायर करने के बाद उस मुकदमा का ट्रायल होता है और न्यायिक दंडाधिकारी अगर उचित पाए कि हाँ, इस व्यक्ति ने निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया है, जो विधि सम्मत अधिकार के तहत कोई कार्यपालक दंडाधिकारी ने उस क्षेत्र विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर लागू किया था, तब ऐसे व्यक्तियों को न्यायिक दंडाधिकारी दंड देते हैं। दोस्तों, और दंड का प्रावधान इसमें दो तरह का है। दोस्तों, पहला है दोस्तों कि अगर ऐसे निषेधाज्ञा के फलस्वरूप किसी व्यक्ति विशेष को क्षति पहुंचती है या बाधा पहुंचने की संभावना होती है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध में 188 इंडियन पेनल कोड के तहत 1 महीने की सजा और 200 रुपये तक फाइन होता है। दोस्तों, यानी अर्थदंड लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जब इस निषेधाज्ञा के उल्लंघन के फलस्वरूप यानी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा के फलस्वरूप अगर कोई उल्लंघन करता है और उसके फलस्वरूप अगर कहीं पर शांति भंग होती है, दंगा हो जाता है या बलवा हो जाता है, या दोस्तों निषेधाज्ञा के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप कहीं पर लोक स्वास्थ्य की क्षति पहुंचती है, जैसे कोई गंभीर बीमारी फैल गया हो लेकिन लोग माना नहीं और सड़क पर घूम रहे हों, जिससे कि वो संक्रामक बीमारी है, पूरे समाज में फैल सकता है, इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन किए हैं, इन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट कम से कम 6 माह की सजा और 1000 रुपये तक के अर्थदंड इन्हें दिए जाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धारा 144 और धारा 188 आईपीसी में क्या अंतर है, क्या संबंध है। दोस्तों, धारा 144 एक प्रक्रिया का आदेश है जिसके अंदर कार्यपालक दंडाधिकारी देते हैं अपना आदेश, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी निषेधाज्ञा के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप जो हानि पहुंचती है समाज में या व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी के कब्जा में डिस्टर्बेंस कोई पैदा करता है निषेधाज्ञा जारी होने के बाद भी, वैसी परिस्थिति में उन लोगों को 2 सजा देते हैं। दोस्तों, दोनों सजा के बारे में प्रावधान बता दिया गया कि अगर किसी को मात्र क्षति या बाधा पहुंचती है, ऐसे लोगों के विरुद्ध 188 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत में न्यायिक दंडाधिकारी 6 माह तक की सजा और 1000 रुपये तक का अर्थदंड लगाते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता और धारा 188 भारतीय दंड संहिता, जिसे आप आईपीसी या इंडियन पेनल कोड भी कहते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। और दोस्तों, धारा 188 किस मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में जो आदेश निषेधाज्ञा का जारी करते हैं, वो कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा होता है। दोस्तों, यही दोनों के बीच में संबंध है। इस प्रकार मेरा यह वीडियो यहीं संपन्न हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। विशेष अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं आप तक सुगमता से पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्त यार या सगे संबंधियों को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी समझें कि धारा 144 क्या होता है
और धारा 144 के अंदर जारी निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम धारा 188 के अंतर्गत में क्या क्या मिलता है, ताकि वो लोग भी कल होकर कानून तोड़ने से बच सकें और अनावश्यक परेशानी से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।